Good morning everyone. I am Assistant Professor of Health Informatics College. So as we discussed roles and responsibilities of HIS, it means Health Information System. So first one is CIO and second is Director and third one is Manager. We already discussed about it. So now come to the Health Supervisor. It means Health Supervisor which supervise the health services, health workers and other health activities. Health Supervisor manage financial and physical resources, and Health Supervisor is a mediator between higher authorities and staff members. It means अगर किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल्स में कहीं भी मशीनरी या फिर सर्विसेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो एक सुपरवाइज़र क्या करेगा, उस सबको सुपरवाइज करके अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताएगा जिससे कि क्विक रिस्पॉन्स या क्विक एक्शन हो एंड देन मेडिकल केयर इम्प्रूवमेंट हो. So there are different type of task of health supervisor. First one is supervise staff members and evaluate performance efficiency. It means supervise क्या करेगा, staff members की working and performance efficiency को check out करेगा. Generate and organize schedule for healthcare teams. एंड शेड्यूलिंग भी जो करता है वो एक सुपरवाइज़र ही करता है कि हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं या हेल्थ केयर स्टाफ है उसको टाइमिंग अलॉट करना एंड ऑल, ये सब एक सुपरवाइज़र की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ मैनेज फाइनेंशियल एलोकेशन एंड रिटर्न्स. दिस टाइप ऑफ टास्क भी एक सुपरवाइज़र डील करता है. इंश्योर दैट रिसोर्सेज सच एज इक्विपमेंट्स एंड मेडिकेशंस आर अवेलेबल. एंड एक हेल्थ सुपरवाइज़र इंश्योर करता है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल में प्रॉपरली मेडिकेशन दिया जा रहा है या नहीं, या इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो सब चेक करना एक हेल्थ सुपरवाइज़र का टास्क होता है. ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज परसिवियंस टू द फंक्शन ऑफ द फैसिलिटी. एंड रिकॉर्डेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन जो होती है, वो सबको ऑर्गेनाइज करना एक सुपरवाइज़र का ही टास्क होता है. नाउ कम टू द हेल्थ सिस्टम एनालिस्ट. सिस्टम एनालिस्ट इट मीन्स सिस्टम पर वर्क करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिस्ट, जो एक सिस्टम पर अपने हेल्थ डेटा को एनालाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर. Health system analysts are responsible for gathering and organizing information on problems or procedures. तो जो एक हेल्थ सिस्टम एनालिस्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू पेशेंट, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाए with the help of different type of application softwares, analyzer softwares, visualization softwares. They do this by interviewing personnel and conducting on-site observation to a certain unit functions, work performed and method, equipment and personnel used. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू एक सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है if there are any problem. So characteristics of system analyst. एक सिस्टम एनालिस्ट में क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे वन बाई वन हम देखते हैं. नॉलेज ऑफ पीपल, नॉलेज पीपल की नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, बिजनेस फंक्शंस, पॉलिसीज, इन सब की नॉलेज उसको होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स, कि डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना है, हाउ द डेटा प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन. एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेशेंट, विद अदर, विद हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करने का जो वे है उनका वो अच्छा होना चाहिए. स्किल्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. इट मीन्स कि वो डिफरेंट टाइप या मल्टीटास्क भी कर सके.
एन एनालिटिकल माइंड, यानी कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए माइंड होना चाहिए उसमें. इट मीन्स यू कैन से दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेल एजुकेटेड विथ शार्प माइंड. ऑब्वियसली हेल्थ सिस्टम एनालिस्ट वेल एजुकेटेड विथ शार्प माइंड नहीं चाहिए. Okay, so now come to the computer programmers, because health information system is used health information technology. So information technology, there are different type of information technology which include different type of applications, softwares, machine languages. So computer programmers needed होता है because of programmings होती है. सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ टिपिकल प्रोग्रामिंग्स जो होती हैं उन सब से जो डील करता है वो होता है प्रोग्रामर. इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स इन हेल्थ केयर आर यूज्ड टू कनेक्ट पेशेंट विद डॉक्टर्स एंड टू मेक द जॉब ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स मोर एफिशिएंट. प्रोग्रामर आर नीडेड टू राइट द सॉफ्टवेयर फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो एक प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसके थ्रू क्या होता है डॉक्टर्स एंड नर्सेज की जो वर्किंग प्रोसेस जो होती है वो एफिशिएंट हो जाती है. नाउअडेज रिमोट मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ही है. टेली हेल्थ कम्युनिकेशंस जो होता है वो भी इसके अंदर आता है. तो उन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है वो एक प्रोग्रामर ही करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Developer, it means a software developer. A health IT developer is any developer who has certified a health IT module under the ONC Health IT certification program. It does not apply to only what people think of traditionally as electronic health record developers. Okay, so health IT developer which is able to develop the health information softwares, health information applications which are needed to store and analyze the health records. EHR, electronic health records. So software developer processing images and signals obtained from medical machines such as CT and MRI devices. Such devices produce data in the form of signals. Obviously compiling the research data and creating software algo which can provide clues as to the data's significance. CT and MRI devices produce a signals, so the particular software can recognize the machine language. So there are different type of developer who develop the machine language and read machine languages. What is a health informatic consultant? Consultants work in a variety of industries from communications to finance. At the most basic level, these professionals are responsible for helping individuals, departments or entire companies to improve a particular aspect of their business. Informatics consultant, it means who consult the technology about health. Typical responsibilities of health informatics consultant: ensuring that organization comply with federal regulations. It means जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. Supporting internal staff and training them on new procedure or technology as needed. It means हॉस्पिटल में न्यू डिवाइसेस इम्प्लीमेंट होना, न्यू सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट होना, तो उन सब के लिए स्टाफ को ट्रेंड करना इज ऑलरेडी डिफाइंड वर्क एज अ कंसल्टेंट. Anticipating future trends in health informatics including technology requirement, communicating new information to multiple level of an organization including those outside of the IT department such as doctor and nurses. Thank you so much.